रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नॉर्थ साइप्रस में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो किस तरह होता है, हार्ड होता है या किस तरह का। इसमें मैं आप लोगों को मतलब ओवरऑल दिखाता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर खड़ा कर दिया है, कितना ज़बरदस्त है। आज उनसे जो है चीज़ें वो पूछते हैं कि उन्होंने इस घर में क्या क्या चीज़ें बनाई, पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन का काम और यहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम कितना डिफ़िकल्ट है। कंपनी वाले अकामोडेशन देते हैं, फूड देते हैं, क्या देते हैं, और आना जाना अकामोडेशन वगैरह सारी चीज़ें जो है ना उनके साथ थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा ना भाइयों का काम भी दिखाता जाऊँ कि इन्होंने माशाल्लाह जो काम किया है इस टाइम। बिल्डिंग ये सारी इन्होंने बिल्डिंग जो है ना वो रेडी की है, और जब अंदर से भी आप लोगों को दिखाता हूँ काम इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मतलब पाकिस्तान का और यहाँ का काम के डिफरेंस का मैं अब कंस्ट्रक्शन वाले बंदे जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को अच्छा जज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना अंदर से भी दिखाता हूँ कि ये सारा अंदर से काम रेडी हुआ है। ये देखें सारा। अब जो कंस्ट्रक्शन वाले बंदे हैं वो ही इसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे काम कैसा होता है और कैसा नहीं। ये देखें, ये मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ रहा हूँ और यहाँ पे इस टाइम ये देखें सारा इलेक्ट्रिसिटी का ये सारा जो है ना कमरे हो गए, और ये टॉयलेट है अभी ये रेडी नहीं हुए अभी। ये सारा यहाँ का मतलब ये देखें पूरा शीट डाल के काम करते हैं। मतलब ये नहीं कि फजूल सा काम कर दिया। ये देखिए, अगर बैक पे दिखाऊं, बैक पे ये भी बिल्डिंग जो है ये रेडी हो रही है। अच्छा, यहाँ का एक और मैं आप लोगों को भी मज़े की बात बताता जाऊँ कि अगर आप लोगों के पास जगह है यहाँ पे तो ज़मीन, यानी कि जो खाली ज़मीन होती है, जिस तरह अभी ये है खाली ज़मीन, इस पर जब तक ये खाली ज़मीन है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स पड़ता रहेगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, या उस पर कुछ उगाना शुरू कर देते हैं या फिर उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, देन उस पर टैक्स जो है वो नहीं पड़ता। तो ये है सरफराज भाई, इनके साथ मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो आज ये आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे कि क्या क्या काम ये यहाँ पे कर रहे हैं। और उस्मान भाई और मोहसिन भाई, आपने बताना है कि पाकिस्तान का काम और यहाँ का काम में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले कौन शुरू करेगा? जी मैं ही बताता हूँ। चले सरफराज भाई। मेरा नाम सरफराज अली है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है बिलाल भाई के साथ जब मैं इधर आया था। जी जी, ठीक है, मैं टाइल और प्लस्तर के काम में इधर आया हूँ। ठीक हो गया। सरफराज भाई ये बताना है आपने कि पाकिस्तान का काम और यहाँ का काम में क्या फ़र्क है, और साथ काम की क्वालिटी भी दिखानी है आपने। ये टाइल का जो काम है वो तो तकरीबन सेम ही है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। प्लस्तर के काम में फ़र्क है। उधर पाकिस्तान में ज़्यादा सफाई ये वो सिस्टम है, इधर नहीं, इतना सफाई नहीं है, खाली गाजी मारना है, एल्युमिनियम जिसको बोलते हैं। सही हो गया, यानी कि इजी है काम। हाँ इजी, प्लस्तर का काम इजी है, टाइल का सेम। सबसे ज्यादा मुश्किल चीज यहाँ पे क्या लगी है आपको? मुश्किल तो अभी तक कोई भी नहीं, काम में मुश्किल नहीं। सही हो गया, सही हो। आगे हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि कौन सा आप काम किस तरह कर रहे हैं, थोड़ा ये सा। आज हम टाइल लगा रहे हैं। कौन सी? ये टाइल लगा रहे हैं। ठीक है। ये कटर है। ये मसला बनता है पाकिस्तान में कम है। ठीक है, इधर आके मसला लड़कों को बनता है चलाने में। वो सामने प्लस्तर हुआ हुआ। ठीक हो गया। वो प्लस्तर पाकिस्तान में और इधर में प्लस्तर का ही फर्क है, टाइल सेम ही है। टाइल सेम ही है, टाइल का मसला नहीं है। यानी कि काम सेम ही है। आप कहते हैं कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, काम का मुश्किल नहीं। कोई ऐसी चीज जो आप वीडियो में बताना चाहते हो, जो बंदा पाकिस्तान से कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे आ रहा हो, या उसे आपको लगे कि ये चीज़ बतानी चाहिए ताकि उसके लिए कोई फ़ायदा हो जाए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिसको काम आता है बिल्डिंग लाइन का वो इसमें आए, वो इससे आए, और जिसे काम नहीं आता वो इस काम में ना आए, वो ना आए। क्योंकि इधर आके फिर ये काम बोलते हैं ये करो वो करो, फिर नहीं होता ये। क्योंकि सऊदीयत भाई तो है नहीं है, काफ़ी ज़्यादा होंगे शिरकत में, बंदे चेंज कर देंगे, वो सिस्टम नहीं है। अगर प्लस्तर के काम में आए, उन्होंने प्लस्तर करवाना है, प्लस्तर उनसे नहीं होता, फिर मसला बनता है, फिर बोलते हैं ये जंट धोखा कर देंगे। फिर आकर में ये होता है। सही हो गया, सही हो गया। इसके अलावा कोई बात नहीं इसके लिए। चले जी उस्मान भाई, अब आपने बतानी है कि आप किस काम पे हैं, आपका वीज़ा कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं 6 मंथ पहले आया था यहाँ पे साइप्रस में बिलाल भाई के पास। तो मैं कंस्ट्रक्शन के काम में आया था, टाइल मार्बल और प्लस्तर के काम में। सही है। तो यहाँ पे आके काम किया है, टाइल का भी किया है, प्लस्तर का भी किया है। तो पाकिस्तान और यहाँ पे टाइल तो सेम है, काम का कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ों में, औजारों में फ़र्क है जो पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पे है मौजूद। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा कटर है। ठीक है। और वो स्पेसर हैं जो टाइलों में दिए हैं, पाकिस्तान नहीं है। स्पेसर का आगे बताएं थोड़ा सा, क्या चीज़ है? बताते हैं, देखें
ये स्पेसर है, ये पाकिस्तान में नहीं है ये वाले। ठीक है। इसमें वो लगा के टाइल ऊपर लगा देते हैं कि टाइल अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो भी तो वो कवर हो जाता है। सही हो गया। पाकिस्तान में ये अभी नहीं है तो वो बहुत महंगे लोग लेते नहीं। ठीक हो और गया। प्लस्तर के काम में यहाँ पे और पाकिस्तान में फ़र्क है। पाकिस्तान में जो मटेरियल है ना वो प्लस्तर करने वाला वो थोड़ा सा और है, यहाँ पे और रेत दिखाएं ना, वो रेत आते हैं घूम। ये अभी ताज़े है जी, हम कल चल रहे हैं उसके ऊपर। और पाकिस्तान में इसको खाका बोलते हैं, वो सड़कों पे और ये फर्श में डालने के काम आता है, लेकिन यहाँ पे इसका प्लस्तर होता है। ये दिखाएं आप, ये किया हुआ है सारा प्लस्तर। ठीक है, ये प्लस्तर पाकिस्तान है। में बारीक रेत आती है, उससे प्लस्तर होता है, गरमाला वगैरह मारना पड़ता है। यहाँ पे नहीं, सिर्फ करके आपने गज मार देना और क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इधर नोट की है, ये कंस्ट्रक्शन वाले बंदे जो है, ज़रा अंदर आ जाए, हवा का शोर भी आ रहा होगा, वो ये कि यहाँ पे जो है ना, ये लोग ईंट यूज़ नहीं करते। यहाँ पे चूल्हा यूज़ होता है और वो सीमेंट का ब्लॉक यूज़ होता है। ठीक यहाँ है। पे ईंटें नहीं यूज़ होती, ईंटें होती हैं लेकिन बहुत कम है। ईंटें बहुत कम है। आपको आके थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं लगा था इस चीज़ का? वो पाकिस्तान में भी ब्लॉक हैं, यहाँ पे मुश्किल नहीं है। जो लोग ये पहाड़ी इलाकों की तरफ काम करते हैं वहाँ पे ब्लॉक ही चलते हैं। ब्लॉक ही चलते। कोई ऐसी इस्लामाबाद- एडवाइस आप कोई आने मैं वाले तो बंदे यही के कहूँगा, लिए? जिस बंदे ने यहाँ पे आना है, स्किल है, वो आए। यहाँ पे सैलरी भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं। सिर्फ ज़ुबान का मसला बनता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। काम करने वाला बंदा हो तो यहाँ पे मुश्किल नहीं है। अगर जिसको काम नहीं आता वो आ जाता है, एजेंट कहता है कोई नहीं वीडियो बना लो चले जाओ, लेकिन जिसके पास स्किल नहीं है वो यहाँ पे ना आए। रिकमेंड आप ये करते हैं कि आने से पहले एक आपके पास मतलब उस्ता होना चाहिए, यानी कि स्किल होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जुबान आनी चाहिए। जुबान को सीखने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। लेकिन जो बंदे साल 2-2 साल हो जाता है, नहीं ध्यान करते, फिर उनके लिए मसला बनता है। बस। उनको फिर मालिक नहीं पसंद करते, वो कहते हैं ये टेंशन है, इनको जुबान नहीं आती, ये नहीं कुछ सीख सकते। ठीक हो गया। अब आते हैं मोहसिन भाई की तरफ। तो मोहसिन भाई, सबसे पहले आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग रखते हैं, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके और बताएं कि आप किस काम में हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई सियालकोट से हूँ और तकरीबन इधर मुझे 5 महीने हैं। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा मोहसिन भाई, मुझे पता है कि भूख लगी है, आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना कोई पड़ेगा। बात नहीं। अच्छा, तो रंग के काम में आया हूँ, तो तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। ठीक है। तो तकरीबन रंग के काम जो है ना ये उसी तरह ही है, लेकिन इसकी जो है ना वो फीलिंग जो है ना वो ज्यादा इधर जो है ना अहमियत रखती है पेड़ से। तो वो आप कोशिश करें कि वो फीलिंग जो है ना वो गरमाले के साथ लगाएं, क्योंकि अच्छा। इधर गरमाला चलता है, तो वो जो है ना बेहतर होगा आपके लिए। ठीक हो गया। थोड़ा सा काम आप दिखाएंगे कि कोई ऐसा काम जो पाकिस्तान में ना हो और यहाँ पे आगे थोड़ा सा। इधर ज्यादातर ये है कि ये जो है ना उधर जो सीलिंग होती है ना वो प्लास्टिक पैनल्स में, ये जो है ना प्लाई है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन वाला बंदा ही समझ सकेगा, इसलिए आपने उनकी जुबान में ही बताना है कि प्लाई वगैरह या जो भी आपने वो बताना है उस चीज तो में। इसके ऊपर जो है ना ये फीलिंग होती है, ये जिस तरह उधर प्लास्टिक पैरस होता है ना, इधर बोरी होती है 20 किलो की, ठीक वो है। जो है ना लगाते हैं इसके ऊपर। तकरीबन पहले एक हाथ लगाते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना 2 हाथ लगा के फिर ऊपर जो है ना वो प्लास्टिक वाली जो है ना लगती है, उसको इधर सातन बोलते हैं, उधर जो है ना फीलिंग बोलते हैं, जो ऊपर पैनल होती है वो वाली है। तो तकरीबन गरमाले के साथ जो है ना ज्यादा इसका काम गरमाले का। रूला वगैरह तो वो मुश्किल नहीं है, वो तो बंदा आसानी से चला लेता है। शुरू में आके आपको कोई काम यहाँ पे मुश्किल लगा हो या कोई चीज मुश्किल लग रही हो, कितना टाइम हो गया वैसे, ये भी बताएं। तकरीबन 5 महीने जो है ना मुकम्मल हो रहे हैं। तो मुश्किल तो खैर नहीं लगा, क्योंकि उधर भी काफी ज्यादा काम किया है। तो कोशिश यही करें कि अगर इधर रंग के काम में आना है तो अपनी जो है ना पूरी जो है ना तैयारी करके स्किल यानी कि हो आपके पास, ये नहीं कि बंदा को वहां पे हल्का फुल्का काम आता हो। हाँ, आपके तो कि इधर आप- आके बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर तरीकाकार भी काफी ज्यादा चेंज है काम का। और जुबान का भी थोड़ा सा हाँ, इशू आता जुबान है। का भी काफी फर्क है, तो फिर मुश्किल बन जाती है बंदे को। और काम आता भी हो ना थोड़ा बहुत, तो वो भी फिर अनाड़ी में आ जाता है, वो फिर दूसरी मजदूरी में जो है लगाए रहते हैं। ठीक हो गया। उस्मान भाई और सरफराज भाई, आप तीनों जरा यहाँ इधर, आप मुझे जरा चीज़ें बतानी है आप लोगों ने कि आप लोगों की सैलरी कितनी है, और सरफराज भाई थोड़ा सा ज़रा साथ कैमरे में, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताना है अब आप लोगों ने कि आप लोगों का आना जाना कैसे है, ट्रांसपोर्ट, अकामोडेशन, सारी चीज़ें आप लोगों ने बतानी है कि कंपनी ने किस तरह दी है, और सैलरीज का भी बताना है आपने। जो प्रॉब्लम्स है वो भी बतानी है, ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें आप लोगों ने वो भी बतानी है। कंपनी का जो मतलब है, खाना पीना दे रही है कंपनी, ठीक है। ठीक है। अगर 3 टाइम बोले तो वो 3 टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन इनका खाना पीना थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम अपना कभी बना लेते हैं, कभी इनसे खा लेते हैं। ठीक है। हो गया, तो वो तो आपको बेहतर पता होगा देने जाते हैं। ठीक हो गया। तुर्किश खाना है हाँ, वो तुर्किश खाना है। दूसरा, सैलरी ठीक दे रहे हैं। अभी मेरी वैसे तो अस्करी सैलरी 24,000 है, ठीक है। मुझे ये 30 दे रहे हैं। ठीक है, हो गया। माशाल्लाह।
उस्मान को भी 30 दे रहे हैं। ठीक है। ठीक हो गया। ये क्या बोलते हैं उसको, बाकी काम पे है, अगर आप काम अच्छा करोगे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, कंपनी पे भी है, कंपनी को काम करके देंगे उसको फायदा होगा, वो आपको देगा फायदा। ठीक है, अगर काम नहीं करेंगे, आपको काम नहीं आता, बोले मुझे 30,000 सैलरी दे, वो तो कोई नहीं देता। ठीक है, कोई एक नेगेटिव चीज आप बताएं। पॉजिटिव तो आपने माशाल्लाह बताई, कोई नेगेटिव चीज? नेगेटिव यही है, जुबान का मसला है। अगर जब तक जुबान नहीं सीखेंगे इनके साथ आप नहीं चल सकेंगे, ये आपको गुस्सा करेंगे, ये ऐसे ही है। ऐसे ही है जी उस्मान भाई। और नेगेटिव मैं बता देता हूँ, भाई ने तो पॉजिटिव बता दी। नेगेटिव ये है कि आपने किसी की बातों में नहीं आना, बातों में आगे ये नहीं करना कि ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं। किसी की बातों में आगे आपने अपना काम नहीं छोड़ना, अपने बॉस के साथ या किसी के साथ कोई ऐसा वैसा झगड़ा नहीं करना कि आपके लिए वो आपका वीज़ा कैंसिल करवा दे या ऐसा वैसा काम कर दे तो आपके लिए मुश्किल हो। और दूसरा नंबर यहाँ लोग कसीनों पे जाते हैं, ये उल्टे सीधे कामों में जाते हैं, उनके साथ आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे पाबंदी नहीं है किसी काम पे। अगर आप इस चीज़ में आएंगे लगेंगे आपके लिए मुश्किल होगी। आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं, आप अपना काम करें और अपने पैसे कमाएं। अच्छा काम होगा, अच्छी सैलरी आपको देंगे। अगर आप काम नहीं सही करेंगे तो फिर आपको सैलरी भी कम देंगे, सहूलतें भी नहीं देंगे। हमें घर भी दिया है लेके, वो बिजली का बिल भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, 3 टाइम खाना भी दे रहे हैं। अब रमज़ान में भी उन्होंने 3 टाइम खाना देना है। सैलरी भी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट भी उनकी है, लेके भी जाते हैं, लेके भी आते हैं। वैसे भी हमने कहीं काम पे जाना हो, कहीं और जाना हो तो उनको बोलते हैं तो वो लेके जाते हैं, मसला नहीं करते। सही हो गया। एक और मुझे उस्मान भाई आपने बात बतानी है, बल्कि मैं मोहसिन भाई से भी पूछता हूँ, वो ये कि टाइमिंग क्या है आपकी जॉब पे आने की, और एक्स्ट्रा आप करते हैं या नहीं करते, ये भी बताना है। टाइमिंग वैसे तो इधर जो है ना 8 से जो है ना तकरीबन 5 है, तो हम तो जो है ना सुबह 8 बजे से शाम 5 तक। 5 बजे तक। अगर वो टाइम ना आपको बोलते हैं तो वो लगाएंगे, वो आपको जो है ना एक्स्ट्रा देंगे पैसे, एक्स्ट्रा देंगे। एक्स्ट्रा पैसे देंगे। 8 घंटे वैसे ड्यूटी है, कोई अलग-अलग वो जो है ना कंपनीज है, कोई 9 घंटे भी लगवाता है, तो उसके बाद फिर जो है ना टाइम। पाकिस्तान का काम आसान है या यहाँ पे काम आसान है? पाकिस्तान में काम मुश्किल है, यहाँ पे आसान है। यहाँ पे आसान है। इधर आसान है। यहाँ पे जो काम ये देते हैं, मतलब पूरे वो कह रहे हैं कि हाथ पे ग्लव्स वगैरह डाल के ये चीजें, मतलब इस तरह करके सेफ्टी। यहाँ पे सेफ्टी शूज भी देते हैं, हल्दीवान बोलते हैं दस्तानों को, वो ग्लव्स भी देते हैं। ठीक है, बाकी पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा फिनिशिंग का काम मांगते हैं ना, यहाँ पे फिनिशिंग नहीं है। यहाँ पे प्लास्टर हो गया है, उसके बाद पेंट वालों ने उस पर आलची चढ़ानी है, उन्होंने कवर कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे टाइल लगती है, मार्बल जो लगता है वो पॉलिश होके आता है, वो थोड़ा सा आपने एहतियात लगाना होता है कि वो एक ऊंचा नीचा ना हो, बराबर हो। बाकी पाकिस्तान से इजी है यहाँ पे काम। अच्छा, मजे की बात बताता जाऊँ, सरफराज भाई जो है ना, ये सऊदीया में आप काम करके हैं? अच्छा सरफराज जी, आपने बताना है सऊदीया में काम इजी था या यहाँ पे काम इजी है? थोड़ा सा इजी है बहुत ज्यादा। सऊदीया में फॉरमैन, इंजीनियर, ये वो सारे चेक करने वाले, इधर कोई नहीं होता, बॉस ये बस काम बता के चला गया। ये अपनी ईमानदारी से काम सही करो, अपनी ईमानदारी से। हाँ, सही हो गया। और एट दी एंड वीडियो पे कुछ कहना चाहें आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भाई आ रहे हैं अपनी दिल में लेके आए कि जाके मेहनत करनी है, कोई अनलीगल एक्टिविटी नहीं करनी, किसी के साथ धोखा फ्रॉड या किसी के पैसे ऐसे वैसे नहीं करने, और अपना काम करें, पैसे कमाएं और यहाँ पे खुशहाल जिंदगी गुजारें, मसला नहीं। एंड पे ये भी कह दिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें थोड़ा सा। बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इनको वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में था, इनकी हर वीडियो देखता रहा हूँ और इनसे आगे यहाँ पे मिला हूँ, तो इनकी वीडियो अच्छी होती है, इन्फॉर्मेशन वाली होती है, लाइक कीजिएगा। जी सरदार भाई कुछ? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिनको शौक है बाहर आने का वो साइप्रस आए, पहले काम सीखें फिर इधर आ जाए। काम सीखे फिर इधर आए। काम की कदर है, काम को सलाम है, आदमी को नहीं है। ये पाकिस्तान में भी है, इधर भी है, ये सिस्टम है, कानून है दुनिया का, कानून है दुनिया का। सही हो गया। चलें जी, ये आज की वीडियो थी कंस्ट्रक्शन के लिए, और मेरे साथ थे सरफराज भाई, उस्मान भाई और मोहसिन भाई। तो इन सारा मैंने एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है कि नॉर्थ साइप्रस का जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो ऐसा होता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप लोग आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।